दोस्तों, एक दिन तुम्हारी कब्र पे मिट्टी डालने वाले भी वही लोग होंगे जिन्हें तुमने सारी जिंदगी खुश करने की कोशिश की। और जिस दिन तुम जमीन की गोद में उतरोगे ना, तुम्हारे मोबाइल का इंटरनेट भी बंद होगा, तुम्हारा व्हाट्सएप भी खामोश, और तुम्हारे लिए रोते रोते लोग एक वक्त के बाद अपना कैमरा ऑन करके सेल्फी ले रहे होंगे। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं जितनी तुमने बना ली है। इज्जत कमाना सीखो, इज्जत करवाना सीखो। लोगों के कदमों में गिरने की बजाय ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे कदमों में गिरने पर मजबूर हो जाएं। क्योंकि अगर आज खुद को न बदला तो कल वही तुम्हारा हाल होगा जो एक पुराने बल्ब का होता है, जो किसी कमरे में लगा रहता है, कोई ऑन ही नहीं करता। इज्जत किसी की मेहरबानी नहीं होती, ये खुद कमा के ली जाती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत दे, तुम्हारी बात सुने, तुम्हें सल्यूट करें, तो पहले खुद अपने अंदर ये 5 चीजें पैदा करो। और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कोई वैल्यू ऐड ना करे, अगर ये वीडियो तुम्हें वो बात ना समझा दे जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे, तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, मुझे खरी खरी सुना देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और मेरी अगली वीडियो कभी ना देखना। लेकिन अगर ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल दे, तुम्हें वो आईना दिखा दे जिसे देखने से तुम हमेशा भागते रहे हो, तो फिर अपना वादा पूरा करना, आखिर तक देखना, क्योंकि आज के बाद तुम वो नहीं रहोगे जो कल तक तुम थे। तो चले बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अपनी जुबान की हिफाजत करो। देखो यार, एक बंदा था, बहुत अच्छा दिल, बड़ा नरमी वाला, सबके साथ अच्छा, लेकिन बस जुबान की लगाम नहीं थी। छोटे छोटे मजाक, फालतू के तंज, और फिर जब किसी दिन वही लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए ना, तो वो तन्हा रह गया। जिंदगी में ना जुबान से निकले अल्फाज ऐसे होते हैं जैसे तीर, निकल जाए तो वापस नहीं आते। ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे अल्फाज की कदर करती है, दिल के जज्बे की नहीं। आज अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत दे, तो अपनी जुबान को कंट्रोल करो। फालतू बातें, फालतू जुगते, किसी का मजाक, किसी के रंग, कद, वजन पर तंज सब छोड़ दो। क्योंकि जब तुम बोलते हो, तुम्हारी जुबान तुम्हारा किरदार बयान कर रही होती है। तुम एक अंधेरे कमरे में रोशनी का बटन ऑन करते हो, कमरा जगमगा उठता है। ऐसा ही तुम्हारा एक जुमला किसी का दिल जीत भी सकता है और तोड़ भी सकता है। जब तुम्हें इज्जत कमानी हो, तो सबसे पहले सीखो कि कौन सी बात कहाँ करनी है और कब चुप रह जाना है। और ये चुप सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी किसी की फजूल बकवास पर मुस्कुराकर खामोश रहना तुम्हें अनमोल बना देता है। आज से एक बात लिख लो, जिंदगी में जुबान से वही निकालो जिस पे तुम कल शर्मिंदा ना हो। हदूद मत क्रॉस करो। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग अपने दायरे भूल गए हैं। रिश्ते, दोस्ती, जान पहचान, हर चीज की एक हद होती है। किसी के घर जाओ, बिला वजह बैठे रहो, फालतू सवाल करो और फिर उम्मीद रखो कि तुम्हें इज्जत मिलेगी। अरे यार, नहीं मिलेगी। इज्जत लेना चाहते हो ना, तो लोगों की हद का ख्याल करो, ना किसी के दिल में घुसो, ना बिला वजह करीब बनो, ना हर बात में राय दो, ना हर जगह अपनी शक्ल दिखाओ। कभी बिजली चली जाती है ना, पूरे मोहल्ले में अंधेरा, लेकिन कोई किसी के घर जाके नहीं पूछता कि तुम्हारे यहाँ आया है, क्योंकि पता है हद होती है। ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में भी हर रिश्ते, हर तल्लक की एक हद है। अगर तुम इस हद को क्रॉस करोगे तो इज्जत खत्म। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को इज्जत देती है जो अपनी औकात और अपनी हद जानते हैं। कभी दूसरों की जिंदगी में बिला वजह टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। ना किसी की शादी का हाल पूछो, ना उसकी कमाई का, ना ये कि बच्चे क्यों नहीं, ना ये कि तू इतना क्यों कमा रहा है और मैं इतना क्यों नहीं। खामोशी और हद में रहना तुम्हारा वकार बढ़ा देगा। जब लोग देखेंगे ना कि ये बंदा फालतू का नहीं, हद में रहता है, वो खुद तुम्हें इज्जत देंगे। याद रखो, हर दरवाजा खटखटाने वाला मेहमान नहीं होता और हर बात में राय देने वाला अक्लमंद नहीं होता। इज्जत चाहिए तो खुद को कंट्रोल करना सीखो, वरना तुम्हारी जुबान, तुम्हारी हरकतें तुम्हें रुस्वा करके रख देंगी। हर एक को अपनी कहानी मत सुनाओ। देखो यार, ये दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ लोग तुम्हारी कमजोरी जानकर तुम्हें वही मारेंगे यहाँ तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो। एक दफा एक बंदा हमेशा अपने दोस्तों के सामने बैठ के अपनी बीवी से झगड़े की कहानियां सुनाता कि वो कैसी है, कैसे जुल्म करती है, कैसा वक्त गुजर रहा है। कुछ महीनों बाद वही दोस्त उसकी बीवी की बुराइयां कर बैठे तो वो लड़ पड़ा कि तुम मेरे घर के मामले में बोलने वाले कौन होते हो?
यही तुम करते हो। तुम अपनी तकलीफ, अपनी गुर्बत, अपनी महरूमी, अपनी कमाई, अपने मसले हर एक को सुना देते हो और कल वही तुम्हें तुम्हारी कहानी याद दिलाकर तुम्हें रुस्वा करेगा। इज्जत चाहिए ना तो सुन लो, इस दुनिया में किसी को मत बताओ कि तुम्हारा दिल कितना टूटा है, तुम्हारी जेब में कितना है, तुम रात किस दर्द में रोए थे, किसने धोखा दिया, किसने बेइज्जत किया। क्योंकि लोग तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारी बेबसी से खुश होते हैं। जितना कम बोलोगे ना उतनी दुनिया तुमसे डरेगी। कभी ध्यान दिया, अंधेरे कमरे में एक जलता बल्ब भी सबकी नजरें अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ कहे बगैर अपना काम कर रहा होता है। ऐसे ही तुम भी अपनी जंग लड़ो, अपनी जंग में शोर मत करो, क्योंकि शोर करने वाले तमाशा बन जाते हैं, खामोशी से जीतने वाले तारीख। जब तुम्हारी कहानी सुनने वाले तुम्हें नहीं समझ सकते तो अपनी कहानी उनके सामने ले जाने का मतलब क्या? एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारे राज जब तुम खुद बताते हो तो फिर लोग तुम्हें तुम्हारी कीमत पर बेच देते हैं। जितना छुपे रहोगे, जितना कम बोलोगे, उतनी इज्जत बड़ी रहेगी। चाहे कितना भी दिल करे अपनी कहानी मत सुनाओ। अपनी तकलीफ, अपनी गुर्बत, अपनी महरूमी को राज बना लो। जो अपनी कमजोरी छुपा लेते हैं दुनिया उनसे डरती है। जो हर किसी के सामने रोते हैं दुनिया उन्हें तमाशा बना देती है। अपना वक्त कीमती बना लो। देखो यार, इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज वो इंसान होता है जिसका वक्त सबके पास होता है। जैसे तुम जिसका जब दिल चाहा फोन उठाया, तुम्हारा वक्त ले लिया। घसी पिटी बातें, फालतू गपशप, अधूरे लतीफे और तुम घंटों लगा देते हो। कभी सोचा है जब बिजली चली जाती है तो हर कोई अपना काम रोक देता है, क्योंकि रोशनी गई अंधेरा छा गया। ऐसे ही अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत दे तो अपना वक्त, अपनी मौजूदगी इतनी सस्ती मत बनाओ कि जो चाहे जब चाहे तुम्हें फारिग कर ले। जब तुम्हारा वक्त बेकार होगा लोग तुम्हें भी बेकार समझेंगे। और जो बंदा अपना वक्त कीमती बना लेता है वो हर जगह हर वक्त दस्तयाब नहीं होता। और जो हर वक्त हर जगह मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं रहती। आज के बाद अपने वक्त की कीमत तय करो। जो तुम्हें फजूल बात के लिए बुलाए साफ मना कर दो। जो फालतू टाइम पास की बात करे खामोशी से निकल जाओ। जो बेकार दोस्त बस तुम्हारा वक्त खा रहा हो उसे खुदा हाफिज कह दो। जब लोग देखेंगे कि ये बंदा अपने वक्त का कितना पाबंद है, कितना कीमती है, तो वो तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर होंगे। क्योंकि दुनिया हमेशा उन्हीं की इज्जत करती है जिनका वक्त कीमती हो और जो हर वक्त बिकने वाले ना हो। इज्जत चाहिए ना तो लोगों को ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारा वक्त इतना सस्ता नहीं कि जिसका दिल करे ले ले। जिस दिन तुम ये कर लोगे उस दिन से तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तुम्हारी इज्जत भी। अब तुम्हारे दिल में ये ख्याल आएगा कि यार ये बातें तो सुनी है लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों सुन लो, बात सुनने से नहीं करने से होती है। और अब वो आखिरी असूल जिसे सीख लिया तो यकीन करो लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। कभी भी जरूरत मत बनो, हमेशा इंतखाब बनो। याद रखो दुनिया की सबसे सस्ती चीज वो होती है जो जरूरत बन जाए। जैसे वो पुराना बल्ब जो सिर्फ लाइट जाने के बाद याद आता है और रोशनी आते ही उसे कोई देखता तक नहीं। तुम भी यही कर रहे हो, हर किसी के लिए आसानी बने जा रहे हो। लोग जब चाहे तुम्हें इस्तेमाल करें, तुम्हें याद करे, तुमसे काम ले और काम खत्म तो तुम भी खत्म। इज्जत वो होती है जो इंतखाब में हो, जो लोग खुशी से अपने दिल से तुम्हें अपने पास रखें, ना कि उस वक्त याद करें जब उनका काम अटकाओ। कभी देखा है अंधेरे कमरे में एक जलता हुआ महंगा लैंप कितना वकार रखता है? न हर वक्त जलता है, न हर कोई ऑन कर सकता है, बस जब जरूरत पड़े तो रोशनी दे, अपनी शान के साथ बंद हो जाए। ऐसे ही अपनी जिंदगी को बना लो, लोगों के दिल में जगह बनाओ, जरूरत में नहीं इंतखाब में। ये तब होगा जब तुम अपनी अहमियत समझोगे, जब तुम लोगों की छोटी छोटी फरमाइश समझोगे, एहसान नहीं। याद रखो जब तुम खुद को इतना सस्ता कर लोगे कि जो चाहे तुम्हें हिला दे, जो चाहे वक्त ले ले, जो चाहे मशवरा ले ले, तो फिर तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहेगी। जरूरत खत्म तो तुम भी खत्म। इज्जत वाला वो होता है जो लोगों की जिंदगी में जरूरत बनने की बजाय ऐसा मकाम ले कि लोग उसे अपनी खुशी, अपनी चाहत, अपनी प्रायोरिटी बनाएं। जो खुद अपने असूलों पर जीता हो, जो किसी का मुहताज ना हो, हर वक्त दस्तयाब ना हो, अपनी वैल्यू बनाना जानता हो। अब फैसला तुम्हारा है, वही पुराना जलता बुझता बल्ब बन के रहना या महंगा रोशन चिराग जो हर जगह अपने वक्त पे जगमगाता है। और जो चिराग अपनी कीमत समझ ले, दुनिया उसकी रोशनी से डरती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म।
बहुत से लोग होंगे जो इसको कब के स्किप करके जा चुके होंगे, और अब तक जो मौजूद है वो वाकई ही खुद को बदलना चाहता है, वो खुद को एक ऐसा इंसान बनाना चाहता है जिसकी इज्जत हो। तो अब जो बातें हैं ये उसके लिए एक गिफ्ट जो उसके अंदर के इंसान को जगाएंगी, जो तुम्हारे वजूद को हिला देंगी, तुम्हारी रग रग में आग लगा देंगी और तुम्हें वो इंसान बना देंगी जिसका नाम लेने से भी लोग कांपेंगे। तो ध्यान से सुनो, आज तुम जिस हाल में हो ना उसी के तुम खुद जिम्मेदार हो। ये दुनिया, ये रिश्ते, ये हालात किसी का कसूर नहीं, तुम्हारी अपनी कमजोरियां, तुम्हारा अपना डर, अपनी बेकदरी और तुम्हारा सस्ता वजूद आज तुम्हें इस हाल तक ले आया है। तुमने कभी खुद से सवाल किया कि जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, तुम्हें झूठे वादे करते हैं, तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, तो आखिर क्यों? किस बात की कमी है तुम में? ये वक्त है अपनी कीमत तय करने का, अपनी इज्जत की जंग लड़ने का, अपने आप को साबित करने का। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम अपनी माँ के आंसू देखो, अपने वालिद की झुकी हुई कमर देखो और फिर भी दुनिया की नजर में बेवकूफ बने फिरो। तुम्हें हक है कि तुम अपनी कीमत खुद तय करो। तुम्हें हक है कि लोग तुम्हें सर आंखों पे बिठाएं। तुम्हें हक है कि तुम्हारा नाम सुन के लोग एहतराम से खड़े हों। तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारी रोशनी को याद करें और तुम्हारी मौजूदगी में कोई तुम्हारी बेकदरी की जुर्रत न कर सके। ये हक तुम्हें दुनिया कभी खुद देकर नहीं जाएगी, ये तुम्हें छीनना होगा। अपनी मेहनत से, अपनी खामोशी से, अपने असूलों से, अपनी जात के किरदार से। दुनिया उसी का एहतराम करती है जो अपनी इज्जत का रखवाला हो, और जो इज्जत मांगता है दुनिया उसे जूते की नोक पे रखती है। तो दोस्तों फैसला करो, आज से तुम क्या बनोगे? वो बेकार बल्ब जो अंधेरे में भी किसी के काम ना आए, या महंगा चिराग जिसकी रोशनी से सब लोग रास्ता देखे? तुम अपने माँ बाप की उम्मीद हो, अपने ख्वाबों का मकरूज हो, अपने इज्जत के वारिस हो। और याद रखो, इज्जत कभी खैरात में नहीं मिलती, ये सिर्फ लोहे की तरह तप के आग में जल के और पत्थर से टकरा के हासिल होती है। तुम भी हासिल कर सकते हो, बस एक कदम, एक फैसला, एक असूल और दुनिया तुम्हारी। अब ये जंग लड़ने का वक्त है। क्या तुम तैयार हो? ये मुझे तुम कमेंट्स में बताना। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।